बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे और मुख्तसर होगा। पहली खबर हमारे पास ये है कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली के असम्बलियों से इस्तीफे, इस पर यह हमने खबर देनी है। दूसरी है वजीर आजम की छुट्टी और आसिफ जरदारी का एक बहुत बड़ा जो है वो बयान सामने आया है। तीसरी जो हमारे पास खबर है वो एमक्यूएम के हवाले से है कि एमक्यूएम ने क्या कहा तहरीक इंसाफ के बारे में, इस पर हम बात करेंगे। पहली खबर की जानिब हम बढ़ते हैं। पहली खबर हमारे पास ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली इस्तीफे दे दें असम्बलियों से। ये ख्वाहिश का इजहार किसने किया है? मौलाना फजल रहमान ने। मौलाना फजल रहमान ने क्या है कहा है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनी या उनमें जम हुई, उनके अरकान अगर पूरे मुल्क में तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों से अपने इस्तीफे दे दें, असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, तो ये हुकूमत गिरना 1 मिनट की बात। अब ये बात जब तजवीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहुंची, उन्होंने उस पर गौर किया, तो उसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है और मौलाना साहब को बड़ा वहाँ टफ टाइम जो है वो मिल रहा है, इस वजह से मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि ये उस हुकूमत से भी महरूम हो जाए, इसलिए हम ये इस्तीफे नहीं देते। लेकिन ये फाइनल नहीं है कि ये इस्तीफे नहीं आने। अगर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कह दिया कि इस्तीफे देने हैं, क्योंकि पहले वो कह के खड़े हुए हैं कि मैंने भूख हड़ताल करनी है। उन्होंने भूख हड़ताल की तो तमाम अरकान को भी करनी पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि कारकुन कर रहे हैं, कारकुन से एक कदम आगे उनको बढ़ना पड़ेगा। उसमें वजीर आला केपी के भी शामिल होंगे, उनका भी बयान आ चुका है। लेकिन अभी ये जो मुतालबा नहीं, इसको आप ख्वाहिश कहें या एक मशवरा कहें, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया था, उसको मुस्तरद कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, उनके अरकान की तरफ से, उनकी जो मुशावरती कमेटी थी उनकी तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है कि असा मौलाना दे आखण दे इस्तीफे नहीं देने असम्बली को, क्योंकि ये एक दफा पहले भी इस्तीफे देकर फंस चुके हैं और इतने अरसे से इसको भुगत रहे हैं। क्योंकि जब पिछली गवर्नमेंट थी, जब इमरान खान के खिलाफ अदम इतमाद हुआ और वो कामयाब भी हुआ, तो उस वक्त भी जब इमरान खान ने कहा कि हमने असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं, तो कई का तो मुझे नहीं पता, एक जो उनके वजीर थे जिनका नाम मखदूम खुसरो बख्तियार था, सनत व पैदावार के वजीर थे उस वक्त, उन्होंने सख्त मुखालफत की थी कि हमें असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए और असम्बली के अंदर बैठकर हमें मुकाबला करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं इस्तीफे देने हैं, तो उसका नतीजा क्या हुआ आपने देख लिया, ये अपनी पंजाब गवर्नमेंट भी गिरा के बैठ गए। अब ये सियाने हो गए, अब ये इस्तीफे नहीं दे। दूसरा हमारे पास एक बड़ी बिग न्यूज है आज के हवाले से, और इस साल की इसको बिग स्टोरी कहा जा सकता है। वो है हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का बयान, और बड़ा सख्त बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा है जी नून लीग से हुकूमत नहीं चल पा रही। ये इत्तेहादी जमात भी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी उनकी। उन्होंने कहा कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल पा रही, ये आईएमएफ से पैसे ले ले के सिस्टम को चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं, हुकूमत चलाना भी जानते हैं। ये अंदिया दिया है उन्होंने कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। और जो हमने पहले अपने व्लॉग्स में आज से 1 महीना पहले बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो जाएंगे जाएंगे या निकाले जाएंगे, दो में से एक बात है। या वो जाएंगे, उनको इतना मजबूर हो जाएंगे, वो उनके पास अक्सरियत नहीं रहेगी तो वो वजीर आजम नहीं रहेंगे, या फिर उनको जो है इत्तेहादी पार्टियां कहेंगी जी आप साइड पे हो जाएं, और उसके बाद बिलावल ने जो है वो वजीर आजम बनना है कुछ अरसे के लिए। उसके बाद फिर इमरान की बारी आएगी और फिर इंतखाबात की तरफ मुल्क चलेगा। तो ये सूरत हाल जो बन रही है, लगता है कि उसका महीना आ गया है। अगस्त से पहले ही कुर्बानी जो है वो नजर आ रही है, जुलाई में नजर आ रही है। और आसिफ अली जरदारी का बयान बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं और चलाना भी जानते हैं। इसका मतलब ये है कि वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि तुम खुद ही परे हो जाओ। और आज जो अदालत का बड़ा फैसला आना है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। कल 13 रुकनी जो लार्जर बेंच है, जिसकी सरबराही हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक पटिशन है जिसमें मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला होना था। कल उस पर 13 जजेस ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। आज किसी भी वक्त फैसला आ जाना है, और फैसला जो आएगा वो क्लियर कट फैसला होगा, या उसमें कुछ ऊपर नीचे बातों का हेर फेर होगा या क्या होगा, ये तो वक्त आने पे पता लगेगा। ताहम इस फैसले ने आगे मुल्क की जो सिलसिला चलना है, जो मुल्क में तब्दीली होनी है, जिस तरफ से भी हो तब्दीली, वो बेशक प्राइम मिनिस्टर के जाने से हो या प्राइम मिनिस्टर के रहने से हो, अगर वो रहती है तो उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई को बड़ा धचका लगता है। पीटीआई के साथ जो जमातें इस वक्त खड़ी हुई हैं उनको भी बड़ा धचका लगता है, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, जिसमें फजल रहमान साहब भी शामिल हैं। तो उनके मौकफ के साथ वो खड़े हुए हैं। तो फिर ये आज का जो फैसला है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इद्दत केस का आपके सामने है
اور کل جو شریعت نظریاتی شریعت کونسل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ بات نہ کی جائے، جو بھی معاملہ ہے آپ ہم سے ہماری جو ہے نا باقاعدہ فتویٰ لے لیں اس پہ، ہم آپ کو فتویٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بڑا کلیئر اس میں قرآن میں جو ہے موجود ہے، اور اس کی جو ہے نا اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی گڑھوں میں خود گرتی ہے، جو انہوں نے کھود رکھے ہوتے ہیں خود۔ اب یہ کون سا گڑھا انہوں نے کھود رکھا ہے، یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو جو ہے مبہم تھی، اس میں نہیں پتہ لگا، لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی بڑا ذرا ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ کراچی میں زیادہ سیٹیں لینے کے لیے، پیور پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور آگے آنے کے لیے سارا کچھ یہ تیار ہے، کیونکہ الیکشن بہت قریب نظر آ رہے ہیں۔ یہ جنرل الیکشن جو ہے اسی سال میں ہی پہلے ہی بتایا جائے، جب یہ اسمبلی بنی تھی، جب یہ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تھے، تو کئی سینئر سیاستدانوں نے کہہ رہا تھا کہ یہ اسمبلی 9 سے 10 ماہ کی ہے، اگر 10 ماہ کی بھی ہے تو دسمبر تک جو ہے اسے کلوز ہو جانا ہے اور کوئی نہ کوئی، لیکن یہ تو دسمبر سے بھی پہلے فیصلہ آ رہا ہے۔ اب بڑی عدالت کا جو فیصلہ ہوگا سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ اس فیصلے سے جو ہونا ہے اس سے ملکی سیاسی حالات پر کیا، کس کو کیا اثر انداز ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑیے رہیے، آج کا دن بہت اہم ہے، آپ نے مس نہیں کرنا۔ اللہ حافظ۔